माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है। डबल 84 अभी क्वेश्चन आवर है, 0 आवर पहले थोड़ी होता है। स्पीकर सर, नंबर 884 माननीय मंत्री जी। जी हाँ महोदय, समालखा विधानसभा क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे 15 गांव हैं जिनका जल स्तर 50 फीट से कम है। इन गांवों के 3 ब्लॉक हैं। समालखा में है अथवाला, फिरोजपुर, बिलासपुर। बपौली में है मिर्जाखेड़ा, गोयला कला, गोयला खुर्द। सनौली में है लाधोपुर, राणा माजरा, कुंडला नवाद, जलालपुर, पत्थरगढ़, तमशाबाद, कामसपुर, रिशुपुर, नन्हेरा। सेकंड पार्ट, समालखा विधान क्षेत्र में समालखा, बपौली, सनौली खंडों के गांव शामिल हैं। भूजल संसाधन आकलन 31/3/2017 के अनुसार समालखा और बपौली खंडों के और एक्सप्लॉइटेड श्रेणी के तहत वर्गीकृत करते हुए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने नई दिल्ली द्वारा किया गया है। भूजल के विनियमन के लिए अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए निर्देश दिनांक 24/9/2020 के अनुसार कृषि प्रयोजनों के लिए ट्यूबवेल की स्थापना के लिए अभी कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 7/12/2020 के माध्यम से राज्य के भीतर जल संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और विनियमन के लिए हरियाणा जल संसाधन संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम 2020 को अधिसूचित किया है। हरियाणा सरकार ने दिनांक 14/12/20 को अधिसूचना के माध्यम से उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार हरियाणा जल संसाधन संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की है। समालखा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंदर आने वाले समालखा, बपौली और सनौली ब्लॉक के गांव समेत राज्य में भूजल विनियमन और प्रबंधन के लिए आगे की कार्रवाई हरियाणा जल संसाधन संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्य के लिए अधिनियमों के प्रावधानों के संदर्भ में की जाएगी। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से बताना चाहूंगा, समालखा विधानसभा क्षेत्र राणा माजरा से लेकर और सिंबलगढ़ तक पूरा यमुना के साथ साथ बसा लंबा है, एरिया है, चौड़ाई कम है। जबकि यमुना के साथ साथ करीब 8-10 किलोमीटर गहराई। सप्लीमेंट्री पूछो। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, सप्लीमेंट्री मैं वही कह रहा हूँ। जो डार्क जोन आपने घोषित किया है सर मंत्री जी, उसमें हमारा जो यमुना के साथ साथ पूरे गांव बसे हुए हैं। पूरा तकरीब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी समालखा ब्लॉक, बापोली ब्लॉक, सनौली ब्लॉक, तीनों ब्लॉक यमुना के साथ साथ लंबाई में बसे हुए हैं। और करीब मेरे ख्याल में यमुना से 10 किलोमीटर तक कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें पानी 20-30-40 फुट से नीचे हो। तो मैं इसलिए कहना चाहूंगा, अब जब से डार्क जोन वहां यमुना के साथ साथ पानी बहुत ऊपर है। आप बेशक पहले पिछले सत्र में भी क्वेश्चन किया था और आपने आश्वासन दिलाया था, अब आगे अपना उसकी इंक्वायरी कराएंगे, जांच कराएंगे। जो पानी ऊपर होगा नियम के अनुसार उसे कनेक्शन खोल दिया जाए। ये मेरी। स्पीकर सर, विधायक जी के जो इनका चिंता है वो जायज़ है और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने भी इजाज़त दे दी है कि इस पे ट्यूबवेल लग सकते हैं। और आगे से हमारा मतलब आपके इलाके का ही नहीं है, पूरे प्रदेश की दोबारा से हमारी जो अथॉरिटी बनाई है ग्राउंड वाटर की मैपिंग करेगी और हम डिक्लेयर करेंगे आगे से केंद्र सरकार की बजाय कि कौन सा इलाका डार्क जोन रखना है, कौन सा इलाका नहीं रखना है। तो आपके इलाके को छोड़कर हम पूरे प्रदेश की जो ये समस्या है कि जहाँ पानी ऊपर है और वहाँ पर डार्क जोन डिक्लेयर किया हुआ है, तो ये सरकार, प्रदेश सरकार के जो ये कानून बना है इसके अंतर्गत आके
आने वाले वक्त में, हालांकि आपके में आज भी कोई एक्सप्लॉयटेशन की कोई समस्या नहीं है, आप ट्यूबवेल का कनेक्शन ले सकते हैं। भारत सरकार का जो कानून था वो भी, उसमें भी संशोधन आ चुका है, लेकिन हम ओवरराइड करके आगे से हरियाणा की जो अथॉरिटी बनाई है ये रिकमेंड करके सरकार के द्वारा जो है भविष्य में सारे हरियाणा की मैपिंग दोबारा करके और दोबारा बताएंगे कि ये इलाका डार्क जोन में है, ये इलाका डार्क जोन में नहीं है। मंत्री जी, मैं ये कहना चाहूंगा जो किसानों की, देखो आप कह रहे हैं अभी कनेक्शन मुझे स्पष्ट बताएं, कनेक्शन खोल दिए जाएंगे या नहीं खोल दिए जाएंगे। समाल का बापोली सनौली हरियाणा के बारे में कह रहे हैं, वो अलग सेक्टर है, जबकि मेरा इलाका जमुना के साथ बसा हुआ। तो मैं आप स्पष्ट बताएं कि समाल का बापोली सनौली के कितने गांव पे लागू और कितने कनेक्शन खोल दिए गए हैं, ये मुझे कल ये बताएं, यस और नो। अगर कनेक्शन खोल दिए जाते हैं, क्यों हमारे कनेक्शन बंद हैं? सिक्योरिटी 4-4 साल सिक्योरिटी बैठ जाइए। अभी वो आपको, आपका जो सवाल है डार्क जोन से संबंधित है, मैंने आपको बता दिया कि अब डार्क जोन में कनेक्शन देने में प्रतिबंध नहीं है, और ये भारत सरकार ने भी अमेंड कर दिया है कि आपके जो गांव आते हैं तीनों ब्लॉक के, उसमें कनेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद जी। हरविंदर कल्याण जी। धन्यवाद स्पीकर सर। इसी से सर ये वास्तव में पूरी यमुना बेल्ट की समस्या है, और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि इसके बारे में अधिसूचना जारी हो चुकी है, पर हाल ही में ये विषय आया था अभी कोई 1 हफ्ता पहले, और मुझे लगता है कि अभी इस बारे में कोई क्लियर डायरेक्शन अभी जिला स्तर पर अभी नहीं गई है। और इसके साथ साथ जो ट्यूबवेल नया लगाना और जो पुराने ट्यूबवेल जो खराब हो चुके हैं, उनकी जगह जो नए ट्यूबवेल लगेंगे, उनकी भी बिजली के कनेक्शन के बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो जो पुराना बिजली कनेक्शन है क्या वो वहाँ शिफ्ट हो सकता है या नहीं। तो इसके बारे में क्लियर डायरेक्शन नीचे दिलवाई जाए। धन्यवाद। देखिए, बिजली का कनेक्शन का जहाँ तक इशू है वो बिजली विभाग पॉलिसी बनाता है, वो बताएंगे। हमारा ये है कि अथॉरिटी बना दी है, और जहाँ जहाँ डार्क जोन बनाए हुए हैं डिक्लेयर भारत सरकार के द्वारा, प्राधिकरण के द्वारा, उसको हम अमेंड करेंगे। हम, हमारी प्रदेश सरकार की जो अथॉरिटी है वो अमेंड करेगी कि इसी इलाके में डार्क जोन है, इसमें नहीं है। स्पीकर सर, मैं इसमें केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि क्योंकि ये डार्क जोन का विषय है और ट्यूबवेल से संबंधित है, तो कृषि विभाग और बिजली विभाग दोनों तालमेल करके इस विषय को आगे बढ़ाएं। महिपाल ढांडा जी। आदरणीय, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन भी लगाया है। हमारे उधर समालखा में, क्योंकि मेरी विधानसभा बिल्कुल साथ लगती है, वाकई में वहाँ पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है सर। मैं एक निवेदन करूँगा कि भाई जब तक हम लोग अपनी डार्क जोन वाली कमेटी बना के उस पर काम शुरू करें, उससे पहले बिजली विभाग हम लोग उनकी अप्लाई करवा देते हैं सर, सिक्योरिटी वगैरह जिनकी अप्लाई हुई है उनका हमारा कनेक्शन अगर जल्दी चालू हो जाएगा तो जान छूट जाएगी जी। सुबह से शाम तक सही मायने में पानी की वहाँ कोई किल्लत नहीं है, वहाँ डार्क जोन नहीं है। उनके यहाँ भी, हमारे यहाँ भी बहुत बुरी हालत है सर, किसान आके हर रोज़ खड़े हो जाते हैं, इसलिए इसको तो थोड़ा जल्दी करवाया जाए सर। देखिए, मैंने आपको बताया है कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा भी निर्देश दे दिया गया है 24/9/2020 को कि कृषि परियोजनाओं के लिए ट्यूबवेल की स्थापना के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। अब आप प्रक्रिया के तहत ट्यूबवेल कनेक्शन अप्लाई कराइए। नहीं, वो उसकी वेटिंग है, उसका पैसा एस्टिमेट बढ़ता है, पैसा जमा करता है, लेकिन आपको ट्यूबवेल कनेक्शन देने में प्रतिबंध नहीं है। नैना सिंह जी। डाबड़ा हल्का, वो बाडड़ा हल्का जो है वो भी डार्क जोन में आता है। तो मैं मंत्री जी से कहूँगी कि जिन लोगों ने ट्यूबवेल कनेक्शंस के पैसे भर रखे हैं, आप उनको कनेक्शंस देने का काम करें, क्योंकि पूरा हल्का जो है वो सिर्फ वाटर पंपिंग पर ही आधारित है और पानी की बहुत भयंकर समस्या है। थोड़ा सा मैं इनसे कहूँगी कि इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो आपके पास है, और हमारी तो नहरों में पानी छोड़ के पीने के पानी भी आप लोग नहीं छोड़ रहे हो, तो थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दो। इरिगेशन डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है, मुख्यमंत्री जी के पास है। और सुनिए, मेरे लोहारों में अगर पानी जाता है तो बाढ़ की सारी नहरों से होके जाता है, ऊपर से पानी जाने का सिस्टम हमारे पास सप्लीमेंट्री बहुत हो गई है। लोहारों में पानी जाता है तो बाढ़ तो शाम से होके जाता है। कहूँगी कि इरिगेशन के कहूँगी कि पानी जो है सभी जरूरी है, वो इंसानों के लिए और पशुओं के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो प्लीज पानी का प्रबंध करें हमारे लिए। राम कुमार जी लास्ट। राम कुमार जी प्लीज। माननीय स्पीकर साहब,
एक मिनट जो चिंता माननीय मेंबर धर्मवीर छोक्कर ने उठाई है, मेरी भी हल्के की चिंता है। मेरे भी हल्के के कुछ गांव कुंजपरम पड़ते हैं और वो जमुना के साथ लगते हैं। वहाँ पर भी डार्क की जो समस्या है और वो जो वहाँ वाटर लेवल है ऊपरी है, उनकी मोटरें ऊपर हैं, वहाँ भी इसी प्रकार से ट्यूबवेल का कनेक्शन लेने बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि ये जो ट्यूबवेल के कनेक्शन लेने की प्रॉब्लम आ रही है, एक सरकारी नोटिफिकेशन करके कोई लेटर निकाल करके जिला स्तर पे हल्का स्तर पर लोगों को जागरूक करने का काम करें। श्री लक्ष्मण नापा जी, इसमें दो विषय हैं। एक तो ये डार्क जोन जिसमें ट्यूबवेल कनेक्शन अप्लाई ही नहीं होता था, प्रतिबंध था। एक ये है कि बिजली विभाग पॉलिसी बना के सीनियरिटी बना के कनेक्शन देने का। अब आपको डार्क जोन खत्म हो गया है इसमें इस हिसाब से, और आप बिजली कनेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। आपकी वेटिंग में जहाँ लिस्ट आएगी आपको कनेक्शन मिलेगा। ऐसे नहीं है वैसे। लक्ष्मण नापा जी 790 सर, आंसर इज लेड ऑन द टेबल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी से ये पूछना चाहता हूँ कि रतिया शहर सब डिवीज़न है और बहुत बड़ा शहर है, और रतिया शहर में हमारे मेन फतेहाबाद से एक बुढलाडा रोड और एक टोहाना रोड, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है और एक बाईपास की हमें ज़रूरत है शहर को। रोज़ ही हमारे वहाँ रतिया शहर में ट्रैफिक बढ़ने से काफ़ी रोज़ ही झगड़े होते हैं। भगत सिंह चौक और एक संजय गांधी चौक, 2 चौक है हमारे, तो काफ़ी ट्रैफिक है। और जो हमारा रतिया शहर है ये पंजाब बॉर्डर के साथ लगता है, तो बहुत से लोग पंजाब से जो विदेशों में रहते हैं वो वाया फतेहाबाद रोहतक होके दिल्ली जाते हैं। तो और मैं माननीय डिप्टी सीएम साहब से यही गुजारिश करूंगा कि हमारे रतिया शहर में बाईपास बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, जो सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है, रतिया के अंदर ऑलरेडी एक मिनी बाईपास बनाया गया है जो बलाडा रोड से लेकर टोहाना रोड पर। उसके साथ साथ 4 लेनिंग पूरे शहर की ऑलरेडी कर दी गई है और 4 लेनिंग ही टोहाना जो कुला रोड है उस तक एक्सटेंड कर दी गई है। अगर कोई स्पेसिफिक साइट ये बता रहे हैं जहाँ पर एडिशनल ट्रैफिक है, लोड है, तो ज़रूर सरकार उस पर विचार करेगी। पर आज के दिन कोई भी प्रपोजल एडिशनल बाईपास का रतिया शहर के अंदर। माननीय स्पीकर सर, ये जो मंत्री जी बुढलाडा वो जिक्र कर रहे हैं, छोटा बाईपास है, वो गग्गर नदी के किनारे है, उस पर एक सड़क बनी हुई है, वो नहीं है सर। मैं ये फतेहाबाद रोड से लेकर जो पंजाब जाता है बुढलाडा रोड, उस तक मैं ये मांग कर रहा हूँ कि ये बाईपास बने। और माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे परिवहन मंत्री जो सेंटर के हैं